Smack Group of Marketing and Sales becomes the official brand ambassador of Queen's Garden. Pakistan's only leading organic honey. अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, स्मैक ग्रुप ऑफ मार्केटिंग एंड सेल्स। मैं तैयब इजाज़ उम्मीद करता हूँ तमाम लोग खैर आफियत से होंगे, जहाँ कहीं भी होंगे अपने अहले खाना के साथ एक अच्छी ज़िंदगी बसर कर रहे होंगे। मौजूद हूँ मैं मक्का मुकरमा में, और ये जो ट्रैक है अभी हम लोग गारे हिरा की जो है वो ज़ियारत कर आए हैं, और बिल्कुल दरमियान में ट्रैक काफ़ी नीचे भी ऊपर भी है। तो इससे बेहतरीन जगह और क्या होगी एक व्लॉग करने के लिए, इससे बेहतरीन फ्रेम क्या होगा। बैक साइड में मक्का शहर, ये पहाड़, और इससे बेहतरीन जगह और क्या होगी, इससे बेहतरीन जगह और क्या होगी। हमेशा हम लोग जब भी व्लॉगिंग करते हैं कोई अपना फ्रेम सेट कर रहे होते हैं, लाइट सेट कर रहे होते हैं, कैमरा ये वो, गाड़ी में पूरी प्रोडक्शन देख रहे होते हैं कि जी साउंड प्रूफ हो, स्टूडियो देख रहे होते हैं। लेकिन इससे बेहतरीन और जगह क्या होगी व्लॉगिंग करने के लिए। स्ट्रिक्टली प्रोफेशनल व्लॉग रहेगा इंशाल्लाह आज के लिए, मुल्क की हालात को मद्देनज़र रखते हुए, इस यूट्यूब चैनल का फ़ायदा उठाते हुए। कहीं पर भी मैं दुनिया में हूँ और आप भी दुनिया में कहीं पर भी हैं, मैं बोल सकता हूँ और आप सुन सकते हैं। तो इससे बेहतर टेक्नोलॉजी का फ़ायदा और क्या हासिल किया जा सकता है। रियल स्टेट की मैं बात करूँ, आज जिस वक्त मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, डेफिनेटली अभी ये कुछ दिनों बाद ही अपलोड होगा, क्योंकि इतना इंटरनेट मेरे पास नहीं है ये सारा का सारा रिकॉर्ड करके, काफ़ी हैवी फाइल्स होंगी। लेकिन खैर, गेटिंग बैक टू द पॉइंट, रियल स्टेट के साथ क्या होने लगा। अभी मुझे जब मैं हाइक करके नीचे आ रहा था, मुझे खबर एक व्हाट्सएप पे आई है कि डॉलर नीचे आ चुका है, आने वाला है। 235 का रेट आ रहा है, मे बी आ चुका है। 260 तक रेट था और 235 तक जाएगा। और मेरी ये पहले फोरकास्टिंग भी थी कि जैसे IMF प्लान आपने लेना है, आप IMF प्लान लेंगे, साथ ही फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भी आपकी मदद करते हैं। जब आप IMF प्लान जब भी कंट्री लेता है, मेरी बात याद रखिएगा, मुल्क डिफ़ॉल्ट तब करता है जब IMF जो है वो सर से हाथ उठा ले। अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह ताला ज़ात है, अल्लाह ताला की ज़ात है, हर चीज़ को हर चीज़ पर कादिर है। लेकिन अगर टेक्निकल ग्राउंड में अगर हम बात करते हैं ना, जो मुल्क एक दफ़ा कर्जा ले लेते हैं ना, वो सारी ज़िंदगी लेते रहते हैं, और फिर वो IMF की एक इकनॉमिकल कॉलोनी बन जाते हैं, जिस तरह हम बने हुए हैं। ना सिर्फ हम हैं, बहुत सारे मुल्क हैं। तो IMF प्लान जब हमने लिया होता है, उसका रिजल्ट यही आता है कि ऐसा ऐसा चीज़ें महंगी होती रहती हैं, और हर साल 1.5 साल बाद, 6 महीने बाद, साल 1.5 2 साल बाद डिफ़ॉल्ट का खतरा होता है। फिर जब डिफ़ॉल्ट का खतरा होता है, दोबारा IMF के पास जाते हैं, IMF एक नया प्लान ला के देता है, और फिर महंगाई होती रहती है। देख लें पिछले 10-15 सालों की, आप अपनी हिस्ट्री उठा के देख लें, महंगाई बढ़ते चली जा रही है और बढ़ती चली जाएगी। डिमांड एंड सप्लाई इफेक्ट होती जाएगी और सही महंगाई होगी। तो IMF होता ही है कि जब भी मुल्क के पास पैसे देने के लिए नहीं होते, तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आपकी मदद नहीं करते जब तक IMF जो है गारंटी ना दे। तो अब IMF के पास जाते हैं, कहते हैं भाईजान हमारे पे ज़रा हाथ होला रखें, हमारी मदद करें। जब IMF आपको पैसे रिलीज़ कर देता है, तो इसका मतलब दुनिया के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन भी कहते हैं चलो जी, IMF ने इनको अलाउ कर दिया तो हम भी अपने पैसे दे देते हैं। तो आपकी इकोनॉमी में दोबारा जो डॉलर फ्लड होता रहता है। अब हमारे मुल्क में मसला क्या हो रहा था पिछले दिनों में, डॉलर की डिमांड एंड सप्लाई डिस्टर्ब थी, सारी की सारी डिमांड डॉलर की तरफ गई हुई थी, सप्लाई कम थी, डॉलर इन्फ्लेट कर रहा था। जो पैसा रियल स्टेट में इन्वेस्ट लोग करते थे, वो उन्होंने निकाल के डॉलर की तरफ गए हुए थे। इसके साथ साथ अशिया खुर्दनोश बहुत महंगी हो रही थी, हो भी चुकी हैं, और आपका डिफ़ॉल्ट का ख़तरा मंडला रहा था। लोग आपकी हेल्प करने के लिए रेडी नहीं थे, आप मजबूरन IMF का प्लान लेना पड़ा। IMF का प्लान लेने के बाद लॉन्ग रन में डॉलर मज़ीद महंगा जाएगा, लेकिन शॉर्ट रन में क्या होगा, शॉर्ट रन में जैसे IMF का प्लान लेंगे तो डॉलर फ्लड होगा आपकी मार्केट में। जब फ्लड होगा तो जो डिमांड है ऑटोमेटिकली कम होगी, सप्लाई ज़्यादा होगी, रेट नीचे आना शुरू हो जाएगा। जैसे रेट नीचे आना शुरू हो जाएगा, फॉर एग्जाम्पल अब 1000 लोगों ने 260 पे बाइंग की हुई है, जैसे रेट 255 250 पे आता है, ये 3-4 रुपये 5 रुपये कम करता है, वो पैनिक करते हैं, वो सेल करने आते हैं। जब सेल करने आते हैं, सप्लाई बढ़ती है, डिमांड कम हो जाती है। जब डिमांड कम हो जाती है तो ऐसा नीचे जाना शुरू हो जाता है। तो डेफिनेटली लोगों को लाखों का नुकसान हो जाता है। जिनका बिजनेस ये नहीं होता, वो डॉलर में अपनी इन्वेस्टमेंट करके बैठे होते हैं। ये हमेशा मैं इस बात को मैंने बहुत दफ़ा चैनल से बताया, समझाया कि इस चीज़ को मैं काउंटर करता हूँ विद लॉजिकल आर्गूमेंट्स। मैं इस पर्टिकुलर प्रैक्टिस से डिसएग्री करता हूँ, इस तरह नुकसान होता है आपका, लेकिन फिर भी लोग नहीं सुनते, और लोग कहते हैं जी डॉलर महंगा और इस मुल्क में हर चीज़ जब महंगी होती रहेगी। तो पिछले 1-2 महीने में लोगों ने रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट नहीं की और डॉलर में इन्वेस्टमेंट करना शुरू की, जिसकी वजह से डॉलर बहुत ऊपर चला गया था। अब क्या होगा कि जब आपको IMF ने पैसे दिए, साथ आपको फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन भी अब आपको बेल आउट करने के लिए आगे आएंगे, तो डेफिनेटली जियो स्ट्रेटेजिकल जो हमारी पोजीशन है उससे हम आइसोलेट नहीं हो सकते। हमारे साथ समंदर लगता है, सेंट्रल एशिया लगता है, तो आइसोलेट हमें नहीं किया जा सकता। हम जिस ब्लॉक का हिस्सा है वो हमें डिफ़ॉल्ट होने भी नहीं देंगे, आइसोलेट नहीं कर सकते दुनिया से। तो वो भी चाहते हैं कि बस महंगाई होती रहे लेकिन मुल्क चलता रहे। तो अब ये होगा कि बाकी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन भी आपकी हेल्प करने के लिए आते हैं मार्केट में, और डॉलर फ्लड होता है तो शॉर्ट टर्म के लिए आपके पास डॉलर आएगा। रिज़ल्ट ये होगा कि डॉलर की प्राइसेस नीचे जाएंगी, ठीक है, थोड़ी बहुत महंगाई कंट्रोल होगी, लेकिन वैसे नहीं होने लगी, क्योंकि ऑटोमेटिकली IMF प्लान की शराइत ही है कि बिजली गैस महंगी रखनी है, पेट्रोल महंगा रखना है, तो फिर महंगाई ने कहाँ कम होना है। ये जो डॉलर में आपकी इन्वेस्टमेंट थी, ये अब कन्वर्ट होगी दोबारा रियल स्टेट में जाएगी, और जैसे ही ये सारा का सारा पैसा कन्वर्ट होकर रियल स्टेट में जाएगा, फाइल इकोनॉमी में जाएगा, ये दोबारा इन्फ्लेट करना शुरू हो जाएंगी। इसका इम्पैक्ट आने वाले टाइम पर आएगा, 5 से 6 महीने में आपको मज़ीद एक और बूस्ट लगेगा।
रियल एस्टेट की फाइल में आप इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे होंगे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वहाँ पे आपको डिमांड बढ़ती हुई नज़र आएगी, सप्लाई कम नज़र आएगी। बेहतरीन टाइम है इन्वेस्टमेंट करने का। अगर फाइल इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, बेहतरीन टाइम है। कैपिटल स्मार्ट सिटी इज़ ऑन नंबर 1। कैपिटल स्मार्ट सिटी में इस वक्त की हुई इन्वेस्टमेंट आपकी लॉन्गर रन में 2-4 सालों में आपको बहुत प्रॉफिटेबल साबित हो सकती है। इसके अलावा जो अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं उनमें भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इन्वेस्ट इन कैपिटल स्मार्ट सिटी। कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करनी है, किस प्रोडक्ट में करनी है, किस में नहीं करनी, उसके लिए हम बैठे हुए हैं। देखिए व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कीजिए। स्टे ट्यून विद अस। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। हिरा से तैयब इजाज़ का तमाम तर लोगों को सलाम है। अब दुआ में मैं आप तमाम तर लोगों को दुआ में याद रखता हूँ। जितने लोग मुझे सुन रहे हैं, अल्लाह ताला आपकी तमाम तर जो है वो परेशानियाँ दूर करे, आप लोगों को बिल्कुल एक साले ज़िंदगी अता फ़रमाए। और मेरे लिए भी दुआ को रहिएगा। सलाम कबूल कीजिएगा। स्टे ट्यून विद अस। अल्लाह हाफ़िज़।